Hello my dear students, I hope you all have seen my previous video of your chapter 3 working with MS Access. In that video, I have discussed about the database, types of the database and the structure of the database. I think that topics are clear to you. Now we will move further. In today's topic, we will discuss about the MS Access, that is a database. Now we will use MS Access, how we can use the MS Access to create a database in a computer. Firstly I will tell you what is MS Access. इससे पहले मैंने आपको डेटाबेस के बारे में बताया था. अब MS Access एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं. Now firstly we will read the definition of the MS Access. What is MS Access? MS Access, it is a most powerful RDBMS. RDBMS means two types of database आपको कल बताए थे. One is flat file database and second is relational database. Flat files जिसमें tables के बीच में relationship नहीं होता and relational database management system जिसमें tables के बीच में relationship होता है. तो what is MS Access? It is a most powerful RDBMS, Relational Database Management सिस्टम, जिसके थ्रू ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स क्रिएट कर सकते हैं. दैट इज़ यूज टू ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट द डेटा, जिसमें हम अपने डेटा को, जो भी हमारे पास डेटा है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन या बैंकिंग में कस्टमर इन्फॉर्मेशन, वट एवर इन्फॉर्मेशन वी आर हैविंग, इट विल ऑर्गेनाइज द डेटा इन अ वेरी इट विल ऑर्गेनाइज द डेटा इन अ वेरी स्पेशल मैनर. बहुत अच्छे तरीके से डेटा को ऑर्गेनाइज करता है और एक टेबल की दूसरी टेबल्स के साथ कनेक्टिविटी क्रिएट करता है. इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू क्रिएट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू टेबल्स बाय यूजिंग अ कॉमन फील्ड. अब आप देखोगे कि एक टेबल की दूसरी टेबल के साथ कनेक्टिविटी होती कैसे है. टेबल्स क्या होती है? टेबल्स आर द फॉर्म ऑफ द रोज एंड द कॉलम्स. जब रोज एंड कॉलम्स होता है तो दोनों टेबल्स के अंदर कोई ना कोई कॉलम नेम कॉमन होगा, जिसके थ्रू वो दोनों आपस में क्या होंगी, टेबल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगी. बाय दैट कॉमन फील्ड वी कैन क्रिएट अ रिलेशनशिप between the tables. So MS Access, it provides the facility to create the relationship between the tables by using the common fields. This is the proper definition of MS Access. I think it is clear to you. MS Access means Microsoft Access. Now, how we can create a database in a MS Access? एक simple सा example दूंगी. एक student database हम use करेंगे and I will give you the example of that. दिस इज़ द स्टूडेंट डेटाबेस. हमने एक स्टूडेंट डेटाबेस बनाया है जिसमें हम दो टेबल्स ले रहे हैं. फर्स्ट टेबल इज़ द स्टूडेंट टेबल एंड सेकेंड टेबल इज़ द मार्क्स टेबल. क्लियर? First is student table and second table is the marks table. In student table, we are taking the 5 columns. One is roll number, second is father name, third is address, fourth is telephone number and the fifth is city. Roll number हमने लिए 1 2 3, then father's name, then address, then telephone numbers and the city. This is the one table of the student information table, जिसमें हमने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन सारी फिलअप कर दी है और ये कंप्लीट स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन बताता है कि उसका रोल नंबर क्या है, फादर नेम क्या है, एड्रेस क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, व्हाट अबाउट द सिटी. सेकेंड इज द स्टूडेंट टेबल से नेक्स्ट क्या है हमारी मार्क्स टेबल. इस मार्क्स टेबल में हम उन बच्चों के मार्क्स डाल रहे हैं. बच्चे वही तीनों स्टूडेंट्स विच वी हैव टेकन इन द स्टूडेंट टेबल. हियर वी आर एक्सप्लेनिंग देयर मार्क्स. Roll number 1, 2 and 3, their percentage are this and this, and their grades are A, B. Sorry, I have written is C will come here. It is C, यहाँ पे आएगा B. These grades are A, C and B. Clear? Now
अब आप देखो ये दो टेबल्स हैं एक डेटाबेस में, एक तो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन बता रही है एक टेबल, और दूसरी बच्चों के मार्क्स बता रही है. अब नाउ वी कैन लिंक दीज टू टेबल्स, वी वांट टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू टेबल्स. अभी एक पॉइंट आपको बताया था, रिलेशनशिप तभी क्रिएट हो सकती है जब दोनों में कुछ कॉमन हो, कोई ना कोई कॉलम कॉमन हो. इसमें रोल नंबर है, इसमें भी क्या है, रोल नंबर. तो दोनों के अंदर रोल नंबर क्या है, कॉमन है. तो हम जब रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, वी विल क्रिएट अ रिलेशनशिप थ्रू दिस roll number column. And how we can create a relationship, that we will do in our practical session. Clearly, firstly clear the theory, then we will move to our practical session. Then we can create a relationship between these two with the help of the common field, with the help of the common column, और that common column जिसकी थ्रू हम रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं. क्लियरली. अब एक में तो है स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, एक में सिर्फ स्टूडेंट का नेम है, परसेंटेज एंड ग्रेड. वेन एवर दीज टू टेबल्स विल बी कनेक्टेड टू ईच अदर, तो हम रोल नंबर 2 देखा, उसकी परसेंटेज, उसका ग्रेड देखा, तो हमें दोबारा उस रोल नंबर 2 की सारी इन्फॉर्मेशन इस मार्क्स टेबल में फिल करने की ज़रूरत नहीं है. वेन एवर वी आर हैविंग अ रिक्वायरमेंट ऑफ द सेकेंड रोल नंबर स्टूडेंट्स, ऑल द इंफॉर्मेशन लाइक उसका एड्रेस, फादर नेम, टेलीफोन नंबर, सिटी, हमें ये सब इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम डायरेक्ट यहाँ से इस टेबल पे चले जाएंगे और इसका यहाँ से सारा का सारा डेटा यहाँ से पिक कर लेंगे. कैसे कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर रिलेटेड टू ईच अदर. जब इसमें किसी भी टेबल के अंदर किसी भी बच्चे का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम डायरेक्ट यहाँ से उसको पिक कर सकते हैं इस टेबल के अंदर, बिकॉज दीज टू टेबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, दे आर हैविंग द रिलेशनशिप बिटवीन each other. So this is the database. This is how we can create a database. मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, एक छोटी छोटी दो टेबल्स लेकर इसमें कुछ फील्ड्स नेम ले लिए, दूसरे में फील्ड नेम ले लिए, कॉमन दोनों में फील्ड नेम ले लिया, जिसके थ्रू रिलेशनशिप क्रिएट होगा. और जो इसमें बाकी फील्ड्स हैं वो हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है दोबारा से डालने की मार्क्स टेबल में, क्योंकि वेन एवर वी आर हैविंग अ रिक्वायरमेंट हेयर, देन वी कैन टेक द डेटा फ्रॉम हेयर टू हेयर. So this is why we create the relationship and how we can create the relationship. Clearly. Now we will move to the features of the MS Access. Next is, what are the features of the MS Access? MS Access के क्या क्या features हैं? So there are some features I have written about the MS Access that are written in your book also. First is, break the large information into a small parts. ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. जैसे कि हमने अभी एक एग्जांपल लिया था, दो टेबल्स ली थी, एक स्टूडेंट की मार्क्स की टेबल थी, एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन टेबल थी. या तो हम इसकी कंप्लीट एक लार्ज टेबल बनाए, या हमने उस टेबल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक में सिर्फ इन्फॉर्मेशन डाल दी, एक में मार्क्स डाल दी, और आपस में रिलेशनशिप क्रिएट कर दी. जब भी हमें उसकी मार्क्स टेबल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम इंफॉर्मेशन टेबल से ले लेंगे, और इन्फॉर्मेशन टेबल में अगर मार्क्स की ज़रूरत है तो हमें वहाँ मार्क्स टेबल से उसको ले लेंगे. तो हमने बड़ी सी इन्फॉर्मेशन को, एक लार्ज इन्फॉर्मेशन को वी हैव ब्रेक इनटू द स्मॉल पार्ट. स्मॉल पार्ट मीन्स छोटी छोटी टेबल्स में हम डिवाइडेड कर देंगे, और एक कॉमन फील्ड के थ्रू उन टेबल्स का आपस में रिलेशनशिप क्रिएट कर देंगे. क्लियर. नेक्स्ट इज, डेटा रिडंडेंसी इज रिड्यूस. बारी बारी डेटा को भरने की ज़रूरत नहीं है, उसकी डुप्लीकेसी की ज़रूरत नहीं है. बाय दिस मेथड वी कैन रिड्यूस द रिडंडेंसी. रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेसी. अभी बताया कि स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर जो हमने इन्फॉर्मेशन डाल दी उसको मार्क्स में डालने की ज़रूरत नहीं है. वी आर नॉट हैविंग अ नीड ऑफ इंसर्टिंग द डेटा इनटू द मार्क्स टेबल, सो वी आर रिड्यूसिंग द रिडंडेंसी ऑल्सो. दिस इज द सेकेंड फीचर. Now move to the third feature. It increase the speed in searching and accessing the information. अगर हमें इसमें कोई डेटा को सर्च करना है और कोई इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना है, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमें क्वेरी होती है इसमें. क्वेरी मीन्स क्वेश्चनिंग, जो मैंने आपको कल भी बताया था. उसके अंदर व्हाट आर द क्वेरीज, वी विल जस्ट राइट डाउन आवर क्वेश्चन एंड इट विल सर्च ऑटोमेटिकली एंड गिव द रिजल्ट टू अस. तो ये उसमें से ऑटोमेटिकली सर्च करती है पूरे लार्ज डेटाबेस में से. अभी तो हमने बहुत छोटा सा डेटाबेस लिया है. डेटाबेस के अंदर अगर हम बैंकिंग का डेटाबेस दें तो एक बैंक के अंदर हाउ मैनी मतलब कितने लोगों का वहाँ पे, हाउ मैनी पीपल्स आर हैविंग देयर अकाउंट इन अ बैंक. तो उसमें से किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का अगर हमें डेटा चाहिए
You can see whenever we go to the bank, they just enter your name and your account number. Your all information are displayed on the screen. So this is it. There is the speed is their speed of searching the data is very high. So this is also through a database. So it increase the speed in searching and accessing the information. Fourth point is it provides the security features also. इसमें सिक्योरिटी मेजर्स भी होते हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज नो वन शुड हैक आवर इंफॉर्मेशन इन बैंकिंग डेटाबेस. अगर हर कोई एक्सेस कर सकता है, तो अगर हर कोई उसको एक्सेस कर ले, तो हर पर्सन की पर्सनल इंफॉर्मेशन दैट विल बी अवेलेबल टू एवरीवन. सो सिक्योरिटी, वी कैन अप्लाई द सिक्योरिटी फीचर्स ऑल्सो देयर. नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू क्रिएट फॉर्म. कल मैंने आपको बताया था, वी आर जस्ट इन दिस देयर इज द फॉर्म्स. बाय जस्ट फिलिंग द फॉर्म्स यू कैन इंसर्ट द न्यू डेटा इन द इनबिल्ट डेटाबेस. हमने एक डेटाबेस तैयार किया. एट प्रेजेंट सपोज उस बैंक के अंदर 5000 कस्टमर्स थे जो डेली आकर ट्रांजेक्शन करते थे. उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमने फिल कर दी. नेक्स्ट डे वन न्यू कस्टमर कम्स एंड क्रिएट हिज न्यू अकाउंट, तो उसका डेटा हम किसके थ्रू इंसर्ट करेंगे? एक फॉर्म फिल करेंगे और उसमें जैसे इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे, दैट डेटा विल बी फिल्ड इन द MS Access. सो बाय दिस मेथड, बाय यूजिंग द फॉर्म्स, वी कैन insert a new data in the MS Access also. तो इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू क्रिएट द फॉर्म्स. हमने फॉर्म्स भी इसमें हम खुद ही क्रिएट कर सकते हैं कि कौन कौन सी फील्ड्स हमें फॉर्म में फिल करनी है. Next, it helps you to get the information on a specific topic. Suppose yesterday we have also done one example. Suppose you want a data of those students who lives in the Huda, whose address is equal to Huda. So you are specifying you are specifying your criteria, and on the basis of your criteria, a specific topic, it will provide the information to you. Next, reports allows you to present the data in a meaningful and the successful in a meaningful way. In a meaningful way. Reports, whenever you want the output of your data, जो भी आपने क्वेरी की, इसने आपको आंसर प्रोवाइड कर दिया, लेकिन वो भी टेबल की फॉर्म में आएगा, बट यू वांट दैट output in a summarized way, in a printable form. So there is also a facility of the reports also. Just by clicking on the report button, you can get all the data in a printable form and very clearly or very summarized. It is a very clear and very summarized way of presenting the data. So by this reports is also a main feature of the MS Access. So these are the features of the MS Access. I think these features are clear to you. Now I will tell you, अभी मैं कोई इनबिल्ट MS Access में एक फाइल खोल रही हूँ, उसके अकॉर्डिंगली आई विल ओपन दैट इनबिल्ट फाइल एंड अकॉर्डिंग टू दैट we will cover the next topic, components of the Microsoft Office. Now how you will open the MS Access? Just go on the start button. As it is, go on the Microsoft Office here. Click on it. Now go to the Microsoft Office Access. In my PC it is 2007, but according to your syllabus it is 2010. तो ऑफिस आपका 2010 होना चाहिए. जो भी है, इसमें आपके बुक के अंदर कुछ फीचर्स 2010 के होंगे, बट हेजिटेट मत होना कि मैम के वहाँ पे डोंट थिंक बॉदरेशन ऑफ इट कि मैम की पीसेस में तो कुछ और आ रहा है या हमारे पीसेस में कुछ और है. मे बी यू आर हैविंग चेक योर MS Access ऑफिस दैट इज़ 2007 एंड 2010. अगर 7 है तो इट विल बी सेम as it is in my PC. If it is different, then some features will be different in your MS Access. So I am clicking on Microsoft Office Access. As you will click, go on the blank database. लेकिन हम ब्लैंक अभी ओपन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको भी कंपोनेंट बताना चाह रही हूँ. बने बनाए डेटाबेस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं. आई एम क्लिकिंग इन बिल्ट. दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द MS Access. दिस इज द स्ट्रक्चर, एक तरह से कि उसका लेआउट कैसे होगा MS Access का. इट विल जस्ट लुक लाइक दैट. आपने MS Word कर लिया, एक्सेल कर लिया, पावर पॉइंट कर लिया. इट इज़ जस्ट लाइक it is MS Access for creating a database. The first component is title bar.
like this, जो सब में होता है. Here it is showing, you can see my file name is gr, it is database access 2007. This is the title bar. नेक्स्ट इज़ द क्विक एक्सेस टूल बार. वो आपने बहुत बार पढ़ रखा है. व्हाट इज़ द क्विक एक्सेस टूल बार? कुछ बटन्स जिसको हम क्विकली एक्सेस कर सकते हैं अनडू रीडू करने के लिए, सेव करने के लिए. और भी बटन ऐड करना चाहते हो यहाँ से, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो अपने क्विक एक्सेस टूल बार में. दिस इज़ नोन एज द क्विक एक्सेस टूल बार. नेक्स्ट इज़ नोन एज द रिबन. व्हाट इज़ द रिबन? जिसमें ये सारे ग्रुप्स दिए होते हैं और इस पूरी रो को, इस पूरे ग्रुप्स को, सबको हम क्या बोलते हैं? डैट इज़ नोन एज द रिबन्स. और ये क्या होते हैं? दीज आर नोन एज द फाइल टैब्स. इसमें फाइल्स टैब्स बने हुए हैं आपके. क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्या? नेक्स्ट कंपोनेंट इज नेविगेशन पेन. नेविगेशन पेन इज दिस इज नोन एज द नेविगेशन पेन. इसमें टेबल्स, क्वेरीज और भी से टेबल नंबर 2 बहुत सारी टेबल्स बनी हुई हैं. हम जिस पे भी क्लिक करेंगे उसके रिगार्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, वो टेबल ओपन हो जाएगी. तो दिस इज़ द वर्क एरिया. इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? दिस इज जहाँ पे ओपन होगी, दिस इज़ द वर्क एरिया एंड दिस इज़ नोन एज द नेविगेशन पेन. और ये दीज आर नोन एज द, इट इज़ नोन एज द वर्क एरिया. नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्ट टैब. व्हाट इज नोन एज द ऑब्जेक्ट टैब? दिस इज द ऑब्जेक्ट टैब, जो आपके वर्क एरिया के ऊपर जो शो ऑफ हो रहा है. क्यों रहा है? मैंने नेविगेशन पेन के अंदर जिया वाले फोल्डर पे क्लिक किया और उससे रिलेटेड यहाँ पर इंग्लिश हिंदी के मार्क्स कुछ इंसर्टेड थे, वो टेबल ओपन हो गई. तो इस टेबल का नेम क्या है? जिया. डैट इज शोइंग हेयर एंड डैट इज नोन एज द ऑब्जेक्ट टैब. इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट टैब. एंड एट द लोअर देयर इज ऑल्सो अ स्टेटस बार. इसको मूव करने के लिए नीचे क्या होती है हमारी? स्टेटस बार. स्टेटस बार तो यू ऑल नो अबाउट दिस, दैट इज. नेक्स्ट इज द नेविगेशन बटन्स. अगर एक रिकॉर्ड से, जैसे ये 1 to 6 रिकॉर्ड्स है एंड यहाँ पर हमने 1 to 6 रिकॉर्ड, जैसे मैंने सेकेंड रिकॉर्ड दिया, ऊपर देखो सेकेंड रिकॉर्ड हाईलाइट हो रहा है येलो कलर में. मैं थर्ड पे नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ, थर्ड पे मूव, फोर्थ पे मूव, फिफ्थ पे मूव, ऐसे. दीज आर नॉन एज द नेविगेशन buttons. इनको हम क्या बोलते हैं? नेविगेशन बटन. सो आई थिंक ऑल द कंपोनेंट्स आर क्लियर टू यू. व्हाट इज द टाइटल बार? व्हाट इज द क्विक एक्सेस टूल बार? व्हाट इज द रिबन? व्हाट इज द नेविगेशन पेन? what are the navigation buttons? what are the object tabs? and what is the status bar? What is the status bar? Status bar is, मैंने अब ये जो नीचे स्टेटस के बारे में हमें सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. लाइक दिस, कौन सी कीज़ ओपन है, ये वाली. डेटा शीट व्यू एंड द पाइवोट चार्ट व्यू, दिस आई विल टेल यू लेटर. जो इस ओपन प्रोजेक्ट के सारे स्टेटस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है, दैट इज़ नोन एज द स्टेटस बार. आई थिंक टुडेज टॉपिक इज़ क्लियर टू यू. व्हाट इज़ द MS Access? I have given an exam. Next, I have given example of the small database by creating a 2 tables, student table and the marks table. Third, I told you about the features of the Microsoft Access. And the fourth, I have cleared to you what are the components of the Microsoft Access. These 4 topics are clear to you. Now, still if you are having any problem, you can contact me anytime, and its practical part we will do in our next session. Thank you and have a nice day.